ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। नमस्तमे साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशितां वन्दे तु सव्यसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते मोक्षामि समयपाहुड मृण्मो सुदकेवली बड़िदं संतप्यमानस शांत हो जिनके गुणों के गाने में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित समयसार परमागम आस्त्रव अधिकार चल रहा है। प्रवचन रत्नाकर भाग 5 गाथा 166 पृष्ठ क्रमांक 234। देखो क्या कहते हैं। तूने पर के विकल्पों का एवं पर की ओर की रुचि का सेवन तो अनंत काल से किया। तुझे यदि जन्म मरण रहित होना हो तो यह एक ही उपाय है कि अंतर सन्मुख होकर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान आत्मा की प्रतीति जिसका लक्षण है ऐसा सम्यक दर्शन प्रकट कर ले। सम्यक दर्शन की ऐसी दशा में अनाकुल आनंद का स्वाद आता है। जिसे ऐसी दशा प्रकट होती है वह ज्ञानी है। यह ज्ञानी शब्द की व्याख्या चल रही है। ज्ञानी शब्द की व्याख्या क्या करते हैं, देखो क्या कहते हैं। पर के विकल्पों का एवं पर की ओर की रुचि का सेवन तो अनंत बार किया है। अपन लोगों ने अनादि काल से जो अनंत काल अपना चला गया उसमें क्या किया कि पर की ही रुचि करी और पर के बारे में ही विचार किया और पर को जानने में ही पूरा जीवन लगा दिया। जो भी पर्याय मिली उसमें केवल पर संबंधी विकल्प और पर का ही सेवन किया और अनंत काल बीत गया। अब क्या कहते हैं, तुझे यदि जन्म मरण रहित होना हो तो यह एक ही उपाय है कि अंतर सन्मुख होकर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान आत्मा की प्रतीति कर। अगर जन्म मरण का दुख लगा हो, संसार में दुख लगा हो, अब संसार में रहना अच्छा नहीं लगता हो, कसायों की मोह की पीड़ा सताती हो, तो श्री गुरु कहते हैं कि इस जन्म मरण के नाश का, संसार के नाश का, मोह के नाश का एक ही उपाय है। क्या उपाय है कि अंतर सन्मुख होकर बाहर से दृष्टि हटाकर अपने ज्ञान को ज्ञों से हटाकर ज्ञायक की ओर मोड़ दे। स्वरूप के सन्मुख अपने ज्ञान को लगा दे और उस ज्ञान में ज्ञायक की प्रतीति कर, उस ज्ञायक की अनुभूति कर। समझ में आया? जो सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चिदानंद स्वरूप है माने जो सत्ता स्वरूप है, सच्चिद आनंद है, चैतन्यमयी है और आनंदमयी है। ऐसा वह ध्रुव भगवान आत्मा, समझ में आया? उसकी प्रतीति कर, उसकी दृष्टि कर। इससे तुझे सम्यक दर्शन प्रकट होगा और सम्यक दर्शन की ऐसी दशा में अनाकुल आनंद का स्वाद आता है। जब अपन को एक अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि होती है तो आचार्य कहते हैं कि अनाकुल आनंद आता है, अतीन्द्रिय आनंद आता है, बहुत शांति का, समता का, सुख का वेदन होता है। भाई आत्मा तो सदाकाल सुख स्वरूप है। जब आत्मा सुख स्वरूप है तो फिर जीव दुखी क्यों है?
क्योंकि इसने उस सुख स्वरूप आत्मा को स्वीकार नहीं किया, उसकी दृष्टि नहीं करी। दुख का कारण समझ में आया? आत्मा तो सुख स्वरूप ही है, अपने को कोई दुख है थोड़े। अपन तो दुख निरंतर अपने अज्ञान से, अपनी मान्यता से पैदा कर रहे हैं। समझ में आया? जैसे ये शरीर है, इसका स्वामी पुद्गल है, इसका परिणमन कर्म के उदय से और अपनी योग्यता से होगा, उसमें जीव का इंटरफेयर नहीं है। फिर भी हम इसको अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराना चाहते हैं और वो हमारी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं करता। यही हमारे दुख का कारण है। आया समझ में? ऐसे एक एक पर द्रव्य का लगा लेना। हम पर द्रव्यों को अपना बनाना चाहते हैं, उन पे अधिकार जताना चाहते हैं। तो आचार्य कहते वास्तव में वस्तु स्वरूप में कोई दुख नहीं है, न दुख का कोई कारण है। ये तो स्वयं ही पर द्रव्य को अपना मान कर उसका कर्ता भोक्ता बनकर भ्रम से दुखी हो रहा है। अब अपने शरीर में रोग हो गया और अपन चाहते कि रोग नहीं हो, यही तो दुख का कारण है। भाई शरीर में रोग होना ये तो शरीर का पुद्गल का अपना स्वभाव है। शरीर में रोग नहीं होगा तो क्या होगा? लेकिन ये रोग नहीं चाहता, क्योंकि ये रोग से डरता है, रोग से घबराता है। अब आचार्य कहते हुए इसलिए दुखी है। अगर ये स्वयं निर्णय करे कि ये शरीर आदि में नहीं हूँ और शरीर तो रोगी होना ही है, ये तो पुद्गल का परिणाम ऐसा ही होना है, तो उसको दुख कहाँ से हो? हमारे दुख का कारण देखो परद्रव्य है, संयोग हैं कि हमारा स्वयं का अज्ञान है। आत्मा में सुख नाम का गुण है, आत्मा में दुख नाम का गुण ही नहीं है। फिर जब आत्मा में दुख नाम का गुण नहीं है तो आत्मा दुखी क्यों है? समझ में आया? सुख स्वरूप को स्वीकार नहीं करने से वो सुख में ही दुख हो रहा है तो आत्मा सुख स्वरूप। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन वो अपने सुख स्वरूप चैतन्य को स्वीकार नहीं कर रहा, इसलिए सुख की पर्याय में से दुख की पर्याय निकल रही। तो वो कहाँ से निकल रही? अपने अज्ञानता से निकल रही। मैं तो आत्मा तो सदा काल सुख स्वरूप है। तो क्या कहते हैं? उस एक ही उपाय है कि अंतर में सन्मुख होकर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान आत्मा की प्रतीति कर। ये सम्यक दर्शन का लक्षण ये है। और देखो, बहुत शास्त्र पढ़ने से अथवा सरस व्याख्यान देकर शास्त्र समझाने से कोई ज्ञानी नाम नहीं पाता। भले ही दुनिया ज्ञानी समझने लगे कि भैया बहुत बढ़िया प्रवचन करते हैं, बहुत सरस समझाते हैं, वे तो सम्यक दृष्टि हैं, वे तो ज्ञानी हैं, तो वो दुनिया भले ही तुम्हें कुछ भी माने, लेकिन तुम अच्छे प्रवचन करने से, शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता होने मात्र से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। समझ में आया? इसलिए अपन ये कहते हैं कि हमें दूसरों के सम्यक दर्शन पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए कि भाई फला व्यक्ति सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है। देखो भाई, उसका सम्यक दर्शन होगा तो उसका भला होगा, उसे सम्यक दर्शन नहीं होगा तो चार गति में रुलेगा। तुम तो अपनी चिंता करो कि मेरा श्रद्धान कैसा है, मैं ज्ञानी हूँ कि नहीं, मेरा श्रद्धान, मेरा निर्णय सही है कि नहीं। सबसे ज़्यादा ताकत इस पर लगानी चाहिए। कि क्यों लगानी चाहिए? इसलिए लगानी चाहिए कि अनंत भव अपने बीत चुके हैं अनंत दुखों में, और अपन ने इस तत्व ज्ञान को पाने के लिए अनंत 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 जन्मों तक इंतजार किया है। बड़ी मुश्किल से ये तत्व ज्ञान, ये वस्तु का स्वरूप काने पड़ा है, सुनने मिला है। और आचार्य कहते हैं कि भूल इतनी ज़्यादा सूक्ष्म भूलें होती हैं कि स्थूल भूल तो अपन कई बार छोड़ देते हैं, लेकिन वो सूक्ष्म भूल वो पड़ी रहती हैं और फिर अपन मिथ्या दृष्टि बनकर संसार में घूमते रहते हैं। इसलिए तुम जल्दबाजी नहीं करना, अपनी स्वयं की परीक्षा स्वयं से करना। अपना निर्णय कैसा है, अपना श्रद्धान कैसा है, नहीं समझे, अपनी प्रतीति कैसी है, अपन को अंदर में आत्मा के प्रति कैसी जागरूकता है, ये सब आपको स्वयं ही जागृत होकर चेक करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कि देखो भाई, तुम जागृत रह के भी चेक करोगे
तो भी गलती होने के चांस हैं, क्योंकि वो सूक्ष्म हैं बहुत। और अगर तुम चेकिंग ही नहीं करोगे तो गलती होने ही वाली है। नहीं समझ में आया कि कैसे कैसे चेकिंग करना, कि चेकिंग ऐसे करो कि ज्ञानी और अज्ञानी की परिणति का मिलान करो। जो ज्ञानी हो गए आज तक, उन ज्ञानियों का जीवन देखो ध्यान से, समझ में आया। उनके श्रद्धान को देखो, उनके दृढ़ संकल्प शक्ति को देखो, उनकी जो अंदर में पावर है उसको देखो, समझ में आया। ज्ञानी होना है ना, अपन को चेकिंग करनी है ना, क्योंकि देखो कसाई की मंदता ज्ञानी होने का लक्षण नहीं है। क्या कहा मैंने? किसी की कसाय मंद है, बहुत त्याग व्रत नियम संयम पालता है, ये सम्यक दर्शन का लक्षण नहीं है। और परिणामों में कसाय की मंदता है, खूब बाहर में थोड़ा बहुत नियम व्रत पालता है, परिणामों में बहुत कसाय नहीं है, इसलिए जीव में सम्यक दृष्टि हूँ तो भ्रम मत पाल लेना, ये भी भ्रम हो सकता है। द्रव्यलिंगी मुनि इसी चक्कर में संसार में रुल गया। क्यों रुल गया सुरेश जी, समझ में आ रहा है? चंचल जी, क्यों? क्योंकि वो अपनी कसाय की मंदता से अपने को धर्मात्मा समझ लेता है। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? ऐसे ही कहीं अपन बोल तो रहे हैं कि शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसा तो नहीं कि अपन शास्त्र पढ़ते हैं इसलिए अपने को ज्ञानी समझते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपन स्वाध्याय करने लगे 2 टाइम और अपन ने थोड़ा 6 द्रव्य सीख लिए, 7 तत्व सीख लिए, घृत मिथ्यात्व का त्याग कर दिया, समझ में आया? कहीं इससे तो अपन अपने को ज्ञानी नहीं समझ रहे कि नहीं साहब। हम तो विचार ही नहीं करते कि हम ज्ञानी हैं कि अज्ञानी हैं, हम तो पर्यायों से भिन्न त्रिकाली ध्रुव हैं। तो भैया ये भी विचार करना, ये भी समझना कि ये जो बोल रहे हो इस शास्त्र के आधार से बोल रहे हो कि ध्रुव की दृष्टि पूर्वक बोल रहे हो। आया समझ में? ये तुम्हारे अंदर वो ध्रुव की भाव वासना चल रही है कि नहीं चल रही है? देखो श्रद्धान परिणामों से चेक, क्रिया से चेक करने जाओगे तो बहुत परेशान पाओगे अपने को, क्योंकि परिणाम और क्रिया तो मिथ्या दृष्टि के सम्यक दृष्टि से भी ज़्यादा सुधरे हुए होते हैं। आया समझ में? बहुत मुश्किल है। तो अपनी परीक्षा स्वयं से करना, अपने अभिप्राय को बारंबार चेक करना कि मेरी कहाँ ही उपादेय बुद्धि तो नहीं पड़ी, कहीं मेरा एकत्व तो नहीं पड़ा, कहीं मैं शास्त्रों से पढ़ के तो नहीं बोलना सीख गया, कहीं मैंने 6 द्रव्य 7 तत्व का स्वरूप समझ लिया और मैं इससे समझने से मेरे को ज्ञान हो गया, मैं ज्ञानी हो गया, कहीं ऐसी दृष्टि तो नहीं हो गई। आया समझ में? बाहर में बहुत निर्णय करना, क्योंकि एक क्रियाकांड हटता है तो दूसरा क्रियाकांड खड़ा हो जाता है। आया समझ में कि नहीं? जैसे हम मुमुक्षु हैं तो हम रात्रि भोजन नहीं करते, जमी कंद नहीं खाते, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये क्रिया मात्र से कहीं अपने को ऐसा तो नहीं लगता कि अपन तो बहुत अच्छे हैं, बाकी अपने जीवन में और सब कुछ चलता रहता है और हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो हम होटल पे भी खा लेते हैं, हम बाज़ारों में भी खाते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक प्रकार का क्रियाकांड तो पकड़ लिया और एक प्रकार का क्रियाकांड छोड़ दिया और हो अभी भी क्रिया ही कांड में, और वो सम्यक दर्शन, वो अभिप्राय अभी भी पकड़ में नहीं आया। पकड़ में आया क्योंकि सम्यक दृष्टि अगर बनना है, ज्ञानी होना है, तो एक अखंड त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बहुत गहरी रुचि चाहिए, अकर्ता की बहुत गहरी दृष्टि चाहिए। समझ में आया? ज्ञानी के जीवन में किसी भी कीमत पर प्रमाद नहीं चाहिए, और अगर दोष है तो दोष को जानता है। तो श्री गुरु कहते हैं कि तुम अपनी परीक्षा स्वयं से करना। क्यों? कि अगर तुमने पढ़ाई में स्वाध्याय में तो लगे रहे, प्रवचन तो सुनते रहे और आत्मा की बात सुन के प्रसन्न भी होते रहे, लेकिन तुमने पूरी तरह अपने अभिप्राय को चेक नहीं किया, और अभिप्राय में कहीं पैसे में, मकान में, दुकान में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि किसी भी रूप में पड़ी रही,
तो समझ लो कि अनंत संसार ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है। समझ में आया? ये सब देखो, एक जागरूक होकर कोई कार्य करना वो अलग बात है, और परंपरा से कोई काम करना अलग बात है। मेरा बेटा जमी कंद नहीं खाता, वो परंपरा से। समझ में आया कि नहीं आया? और मैं जमी कंद नहीं खाता, मैंने विचार निर्णय पूर्वक किया, लेकिन वो ऐसे कुल में पैदा हुआ कि उसको वहाँ जमी कंद देने वाला, खिलाने वाला है ही नहीं, और खाए तो उसको डांट पड़े तो वो अपने आप छोड़ देगा, लेकिन वो बाकी की चीज़ें खाता रहेगा। आया समझ में? ध्यान देना। ऐसे अपन को स्वाध्याय करने की परंपरा पड़ गई कि स्वाध्याय करना चाहिए, मुमुक्षु तो वो ये जो 2 टाइम स्वाध्याय करे, तो तुम स्वाध्याय तो कर लेते हो, और स्वाध्याय करके वो क्रिया थोड़ी बहुत जो बाहरी आचरण है, जो समझा दिया कि इतना तो चाहिए उतना कर लिया, और उसमें कहीं ना कहीं उसके बाद वहीं रुके हुए हो, उसके बाद तुम्हारी चेतना बेहोश पड़ी हुई है, उतना करके तुम संतुष्ट हो रहे हो। 2 टाइम स्वाध्याय हो गया, थोड़ा बहुत अपना खाने पीने में मर्यादा हो गई, थोड़ा मुमुक्षु हो तो तत्व चर्चा हो गई, स्वाध्याय पहुंच गया, बस इतना करके मैंने धर्म कर लिया, अथवा मैं सच्चा धर्मात्मा हूँ, और फिर बाकी का काम काकी का काल प्रमाद में या संयोगों में उनमें ही जा रहा है। और वो तो ज्ञानी को भी इतना राग आता है, ज्ञानी को भी ऐसा होता है, तो ऐसा कर करके अपने को सेटिस्फेक्शन देने में लगे हुए हो, और अंदर पुरुषार्थ जागृति नहीं आ रही है, वो अंदर श्रद्धा की चेकिंग नहीं हो रही है, तो ये भी भूल में चला जाएगा ये भाव। ध्यान रखना, क्योंकि भैया ज्ञानियों के पास तत्व समझाने के अलावा कोई उपाय नहीं है, और अज्ञानी छल ग्रहण 99% कर लेता है, और ज्ञानी उसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि व्यवहार की बात बताते हैं तो व्यवहार पकड़ता है, निश्चय की बात पकड़ते हैं तो स्वच्छंदता पकड़ता है, दोनों एक साथ समझाते हैं तो दोनों पकड़ता है। आया समझ में कि नहीं? देखो, अपन पूज्य गुरुदेव श्री का जीवन देखें, डॉक्टर साहब का जीवन देखें, बनारसी दास जी का देखें, टोडरमल जी साहब का देखें, दौलत राम जी का देखें, ये सब ज्ञानी हुए ना, तो कैसे ज्ञानी थे? इन लोगों को क्रमबद्ध पर्याय का श्रद्धान पूरा था। इन लोगों को इन्होंने ने समझाया ना वस्तु के स्वरूप में कि जो होना है वो निश्चित है, एक एक समय की पर्याय अपनी योग्यता से होती है, उसको कोई नहीं बदल सकता, जो पर्याय जिस समय होनी है वो होके रहेगी। बराबर है ना ये बात? ऐसा समझाए ना? फिर भी इन लोगों के जीवन में कभी प्रमाद नहीं था, इन लोगों के जीवन में कभी ऐसा नहीं था कि कोई काम कभी कर लिया, कोई काम कभी कर लिया, माने इनकी दिनचर्या अव्यवस्थित नहीं थी। इनकी गायक की रुचि की आप पकड़ देखो, दौलत राम जी छापा लगाते थे और आजीविका चलाते थे और समय सार पढ़ते थे। सोचो, ऐसा छापा लगाते थे और ऐसा समय सार पढ़ते थे, ऐसा छापा लगाते थे और गाथा याद करते थे। जो वो दौलत राम जी ने जो 6 ढाला की रचना करी है, तो श्री गुरु कहते हैं कि भैया दौलत राम जी ने समय सार को अपने हृदय में ऐसा उतार लिया था कि जब वो 6 ढाला उनकी रचना बनी तो वो लघु समय सार कहलाया। समझ में आया? और वो ज्ञानी कि आप उनकी ये रुचि जो है, इतनी प्रतिकूलताओं में भी कहीं पर प्रमाद नहीं, कहीं पर भी लापरवाही नहीं, तो वो उसको इस बात की प्रमाणिकता है कि श्रद्धा में गायक का जोर ज्ञानी के है। क्योंकि श्रद्धा में देखो समझना ध्यान से, पंच इंद्री के विषय भोग भोगे ज्ञानी, कोई दिक्कत नहीं है, भोगता है, लेकिन प्रमादी नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि प्रमाद में उसके जीवन में वो जागरूकता नहीं रहेगी। आया समझ में? भाई टोडरमल जी साहब देखो, गुरुदेव श्री देखो, मैं आज सब इन पे ही चिंतन कर रहा था कि आप ज्ञानी होना है ना आपको, तो आप अपने आदर्श पुरुषों को देखो कि उनकी जीवन कैसा था, कि पर्याय की इतनी स्वतंत्रता की घोषणा करने वाले कभी भी अव्यवस्थित नहीं हुए। नहीं समझ में आया? तो भैया, और जब भी पूछोगे तुम इसके कर्ता हो क्या, तो बोले नहीं, हम तो ज्ञाता है, कर्तृत्व है नहीं और कर्तव्य में कमी है नहीं। आया समझ में कि नहीं?
है गजब की बात कि नहीं? सहजता पूरी है लेकिन प्रमाद बिल्कुल नहीं। समझ में आया? सुबह 5 बजे उठना है तो सुबह 5 बजे उठना है। 5 बजे उठ के अपना सामायिक, अपना ध्यान, अपना स्वाध्याय, अपना चिंतन। सुबह गुरुदेव 5 बजे उठ के पता क्या है क्या करते थे? सबसे पहले 47 शक्तियों का पाठ करते थे। समझ में आया? और 47 शक्तियों का पाठ करते करते अपना ध्यान करते थे, सामायिक करते थे। समझ में आया? और फिर क्रम से पूजा का टाइम, उनका स्वाध्याय का टाइम, उनका प्रवचन, और 1 घंटा का प्रवचन माने 1 घंटा। हमारे मुनिराज की कितनी जागृति रहती है कि मुनिराज कभी भी असावधानी पूर्वक नहीं चलते हैं। जितने बार भी शास्त्र उठाएंगे, रखेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, उतने बार पीछे से मार्जन करेंगे। और जबकि अंदर श्रद्धान क्या है कि मैं एक भी जीव को बचा नहीं सकता, एक भी जीव को मार नहीं सकता, मैं जड़ की क्रिया नहीं कर सकता। और बाहर में जीवन कैसा है कि अत्यंत सावधानी वाला है। ये ज्ञानी का सुमेल है। ज्ञानी के जीवन में गुणस्थान प्रमाण सावधानी होनी चाहिए। जैसे मान के चलो अपन निचले गुणस्थानों में हैं तो अपन मुनिराज जितनी सावधानी तो नहीं रख सकते, वैसे तो लेकिन अपनी कैसी कि अपनी सावधानी भले ही नहीं हो लेकिन होश पूरा हो। हम जो काम हमारे जीवन में हो रहा है वो बेहोशी में नहीं होना चाहिए। ये चौथे गुणस्थान की सावधानी है। समझ में आया? माने ये आचार्य भगवंत कहते हैं कि तुम अपनी परीक्षा करते रहना, क्योंकि मिथ्यात्व मुंह फाड़े खड़ा हुआ है और वो कब तुम्हें ग्रास लेगा, कब तुम उसके अंडर में फंस जाओगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि टोडामल जी साहब ने जो 7वां अधिकार लिखा उसमें जो भूलें गिनाई हैं, आप उन भूलों को गहराई से पढ़ो। समझ में आया? कहीं अपनी पुण्य में उपादेय बुद्धि तो नहीं हो गई, कहीं क्रिया में कर्तृत्व बुद्धि तो नहीं हो गई, और कहीं अकर्ता के नाम पर प्रमादी तो नहीं हो गए, कहीं सहजता के नाम पर प्रमादी तो नहीं हो गए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पैसा तो रुचिपूर्वक कमा रहे हैं और आत्मा की बात योग्यता के भरोसे छोड़ बैठ गए हैं। ये सब आपको चेकिंग करनी पड़ेगी। आया समझ में कि नहीं? ये चेकिंग कोई और नहीं करेगा। ये चेकिंग अपन को स्वयं को करनी है कि मेरी वास्तव में रुचि आत्मा की यश, ख्याति, लाभ, पूजा, धन आदि से ज़्यादा है कि नहीं, मेरे श्रद्धा में आत्मा बसा हुआ है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि शरीर की बात आती है तो मेरी सावधानी अपने आप आ जाती है, और आत्मा की बात आती है तो मैं कहता होता स्वयं जगत परिणाम। आया समझ में कि नहीं? प्रवचन सुन लिया तो सुन लिया, नहीं सुना तो हम तो सहज रहते हैं जी। सुन लिया तो सुन लिया, क्या होता है प्रवचन में, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। बेही बात है, वही बात है, कभी हम आया उपयोग में तो सुन लेते हैं। ये बातें बोलने में बहुत बड़ी बड़ी लगती हैं, लेकिन इनमें छल ग्रहण की संभावना है, इनमें प्रमाद के पोषण की संभावना है। आया समझ में कि नहीं? क्योंकि तू लौकिक कार्यों में अत्यंत रुचि पूर्वक लगा रहता है, वहाँ पर क्रमबद्ध पर्याय, सहजता तुझे कुछ याद नहीं आती। वहाँ रोज़ रूटीन वर्क है, कितने बजे दुकान खोलनी है, उससे पैसे लेने हैं तो लेने हैं। और हमने पूछा क्यों, समय सार की क्लास सुनी थी, अरे हम देख ही नहीं पाए, भूल गए। अच्छा तो कोई बात नहीं, अगले दिन पूछा कि सुन ली थी, अरे नहीं सुनी नहीं पाए हम। इसका मतलब क्या है कि उसके प्रति बहुत असावधानी चल रही है। समझ में आया? आग समझ में आया? और जरा सी फिल्म देखने जाए तो 5 मिनट पहले जाए, और अगर 5 मिनट बाद में जाए तो पूछ ले बाजू वाले से क्या हुआ। समझ में आया? आत्म कल्याण के लिए नहीं उठ सकता, वेद ज्ञान के लिए नहीं जाग सकता, लेकिन पैसे के लेन देन में गड़बड़ी हो जाए तो रात के 2 बजे तक वही खाता मिलान करता है। हिसाब सम्यक दृष्टि ज्ञानी को भी तो राग आता है संसार का, संयोगों का तो हमें आता। भाई
राग आना अलग बात है और राग की रुचि होना, समझ, भोगों की भोगने की बात अलग है और भोगों की रुचि होना। समझ में आया? ज्ञानी के जीवन में आत्मा के प्रति अत्यंत सावधानी है, तभी ज्ञानी हो सकते हैं। देखो दौलत राम जी का उदाहरण दिया आपको, छापा लिखते थे। भूधरदास जी का दो आप जितने पढ़ सकते हो मुझे एक भी बताओ। भूधरदास जी कैसे थे? पता है आपको भूधरदास जी के बारे में? बुद्ध जी जितने भी हैं, भूधरदास जी दुकान करते थे आगरा में, छोटी सी परचूने की दुकान थी किराने की अपने। तो उसमें क्या होता था, ग्राहक आता था और खुद अपना खोल के बैठ के भजन लिखते रहते थे और अध्यात्म पढ़ते रहते थे। ग्राहक आया, बोले सेठ जी 1 किलो चीनी दे दो, तो देखो भैया वो चीनी है, वो डिब्बा है, वहाँ से ले लो, तौल लो और पैसे इसमें डाल के चले जाओ, और बैठे रहते थे। समझ में आया? और 10-5 ग्राहक आए तो आज की आजीविका पूरी हो गई, बंद करो और चलो जी। तो चलो जाके सो नहीं जाते थे घर पे। ये अर्थ अपन सोचेगा ठीक है हमें क्या करना चाहिए। कई लोग कमाना जल्दी छोड़ देते हैं, लेकिन कमाना छोड़ने की अकेली बात नहीं है कि आपने कमाना छोड़ दिया। आपने कमाना छोड़कर भी यदि गायक की ओर दृष्टि नहीं डाली, आत्मा की अनुभूति नहीं करी, भले ही आप जाके सोनागिर में रहने लगे, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? चाहे लंदन में रहने लगो, चाहे सोनागिर में, चाहे कहाँ रहने लगो, सोनगढ़ में रहने लगो, कहीं भी रहने लगो, रहने की बात थोड़ी है। निर्वृत्ति का अर्थ है कि आत्मा में विशेष प्रवृत्ति के लिए निर्वृत्ति। समझ में आया? और आत्मा में विशेष प्रवृत्ति तो हुई नहीं और निर्वृत्ति ले ली तो प्रमाद में गाल गवाता है। टोडामल साहब ने क्या लिखा? मिथ्या दृष्टि उपवास तो करता है और उपवास के काल को प्रमाद में गवाता है। कैसे काल गवाता है? प्रमाद में। प्रमाद में, समझ गए? 2 बज गए, चलो अभी थोड़ी और 5 बज जाएंगे, फिर अपना हो जाएगा बढ़िया, रात हो जाएगी तो जल्दी सो जाएंगे आज, फिर सुबह उठ के जल्दी पूजा में चले जाएंगे। तो फिर अपन जो है, और शाम से ही रात से ही बोल देता पत्नी से भोजन वगैरह जल्दी बना देना, आज उपवास है मेरा है, लेकिन उसे कोई आत्मा की अंदर में सुधा ही नहीं। ऐसे ही कई लोग जल्दी कमाना छोड़ देते हैं, जल्दी ये कर ले, जल्दी मंद कसाय समझते हैं, लेकिन ये मंद कसाय से जीव का भला नहीं होता। मंद कसाय का उपयोग शुद्धात्मा की दृष्टि में लगावे तो ठीक है, मंद कसाय का उपयोग प्रमाद में काल गवावे तो कोई काम का नहीं है। आया समझ में कि नहीं? जैसे किसी की मंद कसाय है, खूब पूजा पाठ भक्ति करने का राग आता है, पूजा पाठ भक्ति करता रहता है, वो घर आ जाता है, तो भैया वहाँ जो अनुभव करना था, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, जो वहाँ तक पहुँचना था वहाँ तो पहुँचे ही नहीं। कसाय की मंदता में ही फंस कर भव चला गया। किसी की कसाय कितनी मंद होती है कि मुनि बनने की भावना हो गई, साधु बन गए। अपन बने ना अनंत बार मुनि, तो अनंत बार अपन मुनि बने तो मंद कसाय में ही बने ना, मंद कसाय होती गई मुनि बन गए। और वहाँ पर वो मुनि पने में मैं साधु, मैं त्यागी, मैं वृत्ति, ऐसा मान कर प्रसन्न होते रहे, लेकिन वो त्रिकाली ध्रुव दृष्टि में नहीं लिया, वो आत्मा के अकर्ता ज्ञायक की सच्ची रुचि नहीं कर पाए। समझ में आया कि नहीं? तो बहुत गहराई से आचार्य भगवंत हमें समझाते हैं कि भैया ये मिथ्यात्व का नाश करना इतना आसान है नहीं। एक किस कोने में कौन से रूप में बैठा रहेगा और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, और वो तुम्हारा संसार बढ़ा देगा ज्यों का त्यों, और तुम्हें लगेगा मैं तो मुमुक्षु हो गया, तुम्हें लगेगा मैं तो बहुत स्वाध्याय करने लगा, मैंने तो समय सार पढ़ लिया, और तुम्हारी कौन सी गलती अंदर में बनी रहेगी और मिथ्यात्व चलता रहेगा। समझ में आया कि साहब आत्मा की सच्ची रुचि हो तो ये सम्यक दर्शन की पात्रता है, और आत्मा की सच्ची रुचि हो जाए और भाववासन हो जाए, उस आत्मा में अपनापन हो जाए, इसका नाम सम्यक दर्शन है। तो अभी अपन काय पे चर्चा कर रहे हैं कल्पना जी? अपन चर्चा कर रहे हैं कि अपनी रुचि चेक करो पूरी तरह, जल्दी मत मानो कि मेरी रुचि हो गई, क्योंकि हम रुचि किसे समझ रहे हैं कि हम 2 टाइम प्रवचन सुनने लगे तो हमें आत्मा की रुचि हो गई। आप समझ रहे? हमने थोड़ा अपने जीवन में बदलाव कर लिया,
थोड़ा गृहीत मिथ्यात्व छोड़ दिया, थोड़ा घूमना फिरना छोड़ दिया, थोड़ा विषय कसाय छोड़ दिया, तो हमें लगता कि हमें आत्मा की रुचि हो गई। नहीं नहीं, ये लक्षण आत्मा की रुचि का नहीं है भाई साहब। फिर आत्मा की रुचि का लक्षण क्या है? 24 घंटे वो अंदर आत्मा की धुरी, आत्मा का अपनापन, उसमें पूरा स्वामित्वपना चले, वो रुचि का लक्षण है। जैसे अपन को अपने मकान की सच्ची रुचि है कि अपन कहीं पर भी रहें, वो अपनापन अपने मकान में रहता है। आया समझ में? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ऐसे अभी आगे पढ़ो, स्वाध्याय करो और पढ़ो ग्रंथ। आचार्य कहते भैया ज़्यादा देखो क्या कह रहे गुरुदेव, बहुत शास्त्र, इसका अर्थ कर रहा हूँ मैं, बहुत शास्त्र पढ़ने से मतलब करणान योग का ज्ञान हो गया, चरणान योग का ज्ञान हो गया, प्रथमान योग हो गया, करणान योग के विशेषज्ञ बन गए, बढ़िया सबको पढ़ाने लग गए, समझ में आया? और भाषा शैली भी बहुत अच्छी हो गई और लोग बहुत प्रसन्न हो रहे, कह रहे वाह क्या प्रवचन करते हो। इसमें संतुष्ट होने लगा कि मेरे प्रवचन कितने अच्छे होते हैं। आ गया मिथ्यात्व। देखो मिथ्यात्व कितने जल्दी खड़ा हो जाता है। जरा से प्रवचन करने के भाव में उपादेय बुद्धि हुई, अपनापन हुआ, इतने में आचार्य कहते हो गया काम, आ गया मिथ्यात्व। आ गया कि नहीं आ गया? बोलो, मिथ्यात्व आने में कितनी देर लगती है? लगती है। तो फिर जब जिसके आने में देर नहीं लगती, सावधानी कितनी चाहिए। यद्यपि मैं तो एकमात्र चैतन्य मूर्ति हूँ, परिणति मेरी मलिन हुई है मोह उदय से। हैं? तो आचार्य अमृतचंद देव को पता नहीं है कि वो मोह से जो परिणति हुई है वो परिणति मेरी है कहाँ, लेकिन वे तो कह रहे हैं कि मेरी है। कह रहे कि नहीं कह रहे? बोलो, यद्यपि मैं तो एकमात्र चैतन्य मूर्ति हूँ। ये तो आ गया उनका श्रद्धान, ठीक है। यद्यपि मैं तो एकमात्र चैतन्य मूर्ति हूँ, ये तो आ गया श्रद्धान। परिणति मेरी मलिन हुई है मोह उदय से, ये आ गया परिणति का ज्ञान, सम्यक ज्ञान। समझ में आया? परम विशुद्धि को पावे वह परिणति मेरी, समय सार की आत्मख्याति नामक व्याख्या से। ये आ गया चारित्र। समझ में आया? तीनों दशाएं दिखा दी एक ही कलश में। ये आचार्यों की बात ही कुछ निराली है। क्यों? तो आचार्य अमृतचंद देव जानते थे कि नहीं कि मैं परिणति का राग का करता नहीं हूँ? जानते थे कि नहीं कि अपने को राग का कर्ता मानते थे? हैं कि नहीं साहब, वो तो राग के कर्ता माने तो मिथ्या दृष्टि हो जाए। लेकिन वे तो राग के कर्ता तो मानते नहीं थे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन राग के कर्ता नहीं थे, लेकिन परिणति में राग स्वीकार भी नहीं था। समझ में आया कि ये राग मुझे मलिनता दुखरूप लगती है। और सुनो, अगर वो ऐसा कहते कि अपनी योग्यता से राग हुआ हो जाना तो मुझे क्या लेना देना। समझ में आया कि नहीं आया? और वो समय सार की टीका लिखने की जगह और खाली उपयोग को छोड़ते तो क्या होता कि और नीचे आ जाते। तो मुनिराज 7वें से 6वें में आए तो खाली नहीं बैठते, तुरंत क्या करते हैं कि तुरंत ज्ञान का अवलंबन लेते हैं, तुरंत शास्त्र का, स्वाध्याय का, पढ़ने का, लिखने का, ज्ञान का, भक्ति का, तीर्थ वंदना का अवलंबन लेते हैं। क्यों? कि उपयोग को कुछ ना कुछ अवलंबन तो चाहिए, और अगर वो शुद्धोपयोग में नहीं रहेगा और शुभोपयोग में कोई अवलंबन नहीं देंगे तो वो नीचे की तरफ भाग जाएगा। समझ में आया? तो मुनिराज जिससे परिणति ऊपर उछल जाए, ऐसे वो देव शास्त्र गुरु की वंदना, भक्ति, स्तुति इत्यादि इत्यादि का अवलंबन लेते हैं। और अवलंबन किसे कहते हैं?
अवलंबन उसे कहते हैं जो दृष्टि में उपादेय नहीं है, एकत्व करने लायक नहीं है, लेकिन मजबूरी में लेना पड़ता है, उसका नाम अवलंबन है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे लोक में होती ना लोन लेते ना लोन है, तो लोन लेने लायक चीज़ है नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं लेना, लेकिन भैया मजबूरी में लेना पड़ जाता है। ऐसे ही देव शास्त्र गुरु का अवलंबन लेने लायक नहीं है, उपादेय नहीं है, शास्त्र लिखना पढ़ना, लेकिन शुद्धोपयोग में रहो तो, और अगर नहीं रहे तो हस्तावलंब, आचार्य कहते हस्तावलंब है वो, माने उसका अवलंबन रखना और दृष्टि में हे रखना और स्वरूप में जाने की प्रतीक्षा करना कि मैं तो अपने स्वरूप, जैसे देखो जैसे अमृतचंद आचार्य आत्मख्याति लिख रहे हैं, समझना ध्यान से, और दिखते दिखते डुबकी आई तो डुबकी लगाएंगे कि पहले टीका पूरी करेंगे? क्या करेंगे? तुरंत अपने स्वरूप में डुबकी लगाएंगे, क्योंकि उन्हें ख्याति लिखने की वो थोड़ी कि पूरा करना है, वे तो वह स्वरूप में गए, यही तो असली काम था। और फिर जितनी देर अंदर में टिके रहेंगे, आनंद में अतीन्द्रिय आनंद का आनंद लेते रहेंगे, और फिर बाहर आए तो फिर लिखने लगेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो ज्ञानी बाहर में देव शास्त्र गुरु के समीप रहता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है यही ऐसे देव शास्त्र गुरु हैं जो मुझे मेरे मार्ग में सपोर्ट करने वाले हैं कि तू स्वरूप में जा। वहाँ की ये मोही क्या करेंगे, पत्नी क्या करेगी कि आ गए स्वरूप से बाहर, कि हाँ आ गए तो जाओ सब्जी ले आओ। समझ में आया कि नहीं आया? हो गई सामा है कि हाँ हो गई तो जाओ दुकान चले जाओ। लेकिन देव शास्त्र गुरु कैसे हैं कि जब मैं अपने स्वरूप से बाहर आऊँगा और उनकी तरफ देखूँगा तो फिर कहेंगे बाहर क्यों आ गया, अंदर जा। आया पकड़ में कि नहीं? तो मुझे जो अंदर की ओर भेजे वो ही मेरे लिए बाहर में अवलंबन के योग्य है। मोही जनों के बीच में सुख शांति है कहाँ। समझ में? ध्रुव धाम की ही ओर दौड़े परिणति मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। तो भैया ज्ञानी अगर बनना है, सम्यक दृष्टि होना है, तो अपनी परिणति स्वयं चेक करो, अपने अभिप्राय को स्वयं चेक करो। कोई दूसरा तुम्हारा अभिप्राय चेक नहीं कर सकता। चाहे तुम ज्ञानी के चरणों में जाके बैठ जाओ और कहो कि हमें ज्ञानी बना दो, वो कहेंगे हम नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? कि तेरी भूल तुझे स्वयं सुधारनी पड़ेगी। तेरे अंदर अगर भूल पड़ी है तो हम क्या जाने तेरे अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि छह उपसम ज्ञान से तो तू सही सही बोलता है। बोलो, अपन आत्मा है कि शरीर? बोलो बोलो, क्या है दीपक जी? कि साहब आत्मा है। समझ में आया? राग आदि से भिन्न है। क्या साहब भिन्न है? और राग आदि के कर्ता तो नहीं है कि नहीं है साहब। तो अब ज्ञानी क्या करे बताओ? तुमने उत्तर तो एकदम सही सही दे दिए, अब ज्ञानी कैसे कहे कि तुम अज्ञानी हो? समझ में आया कि नहीं आया? कैसे कहे, क्या बता भैया है? अब इसलिए कहते हैं कि द्रव्यलिंगी मुनि की तुम कैसे पहचान करोगे कि द्रव्यलिंगी? कोई पहचान है ही नहीं, क्योंकि भैया वो अंदर में भावलिंग है कि नहीं हमारे पास, कहाँ से वो नज़र? वो तो केवल ही भगवान जाने या वे स्वयं जाने। आया जा अपन क्या अपन तो भैया जो बाहर में उनके 28 गुण देखते हैं वही देखते हैं। ऐसे आप मेरे पास आए और हमने कहा बोलो भैया 7 तत्व। बोले साहब जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निजरा मोक्ष। बोले हमने इनका स्वरूप बताओ, आपने जल्दी से बता दिया। हमने कहा साहब इनका श्रद्धा ने, बोले हाँ है। अब मैं क्या करूं भैया? ठीक है तो अब घर जाओ। भाई समझ में आया कि नहीं आया? वो तो आपको स्वयं चेकिंग करनी पड़ेगी कि मेरी एक्चुअल स्थिति क्या है। मैं मान के लिए कितना मरा जाता हूँ, मेरे अंदर कितना मायाचार चलता है, मैं कितनी राजनीति करता हूँ, मैं कितना झूठ बोलता हूँ, मेरी पैसे में कितनी उपादेय बुद्धि है, मेरी आत्मा में कितनी सुख बुद्धि एकत्व बुद्धि हुई है, पर द्रव्य में से एकत्व टूटा है कि नहीं टूटा रियल में,
कहीं क्षयोपशम ज्ञान में तो नहीं है ये बात, मैं ऐसा तो नहीं है पर्याय की योग्यता कह कह के अपनी सम्यक दर्शन आदि को तो पर्याय की योग्यता के भरोसे छोड़ता हूँ और पैसा आदि घर गृहस्थी के कार्यों को रुचिपूर्वक पूरी ताकत लगा के करता हूँ। वहाँ तो मुझे योग्यता याद नहीं आती। फिर योग्यता बाहर में कब याद आती है? जब काम करता है और फिर भी नहीं हो पाए तो कहता होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का क्या करता काम। समझ में आया? लेकिन पहले तो पूरी ताकत लगाता है ना करने में, है? ऐसे ही आचार्य कहते तू तो पूरी ताकत लगा वेद ज्ञान करने में, पूरी ताकत से आत्मा का अनुभव कर। जब नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फिर हम कह देंगे पर्याय की योग्यता थी, तू चिंता मत कर। है में, लेकिन तू तो पहले ही बिस्तर में पड़े पड़े, जब आना होगा सम्मेलन को तो आएगा, तो भैया कभी नहीं आएगा। आया समझ में कि नहीं है? श्वेतांबर परंपरा में झाड़ू लगाते लगाते केवल ज्ञान की बातें आती हैं। समझ में आया? किसी को भी अचानक केवल ज्ञान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो भैया क्या हो गया कि भाई आ गई पर्याय की योग्यता कि भैया ऐसा स्वरूप नहीं है वस्तु का। समझ में आया? बाकायदा व्यवस्था है। जब वो 48 मिनट अपने स्वरूप में निमग्न होगा, समझ में आया, तभी आएगा। ऐसा बाहर में झाड़ू लगाता रहे और अंदर में केवल ज्ञान प्रकट हो जाए, ऐसा पोपाबाई का राज नहीं है। ऐसे ही हम प्रमाद में काल गवाते रहें और सम्यक दर्शन को जब आना हो आ जाएगा, इस मान्यता पूर्वक अगर अपन स्वाध्याय करते भी रहें तो कभी कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? जब आचार्य स्वयं कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं उस स्वरूप में जाने के लिए, वे स्वयं एक क्षण भी प्रमाद में काल नहीं गंवा रहे, एक क्षण के लिए भी आलसी नहीं हो रहे। समझ में आया? जिनकी रात की नींद भी लिमिटेड है। नहीं समझ में आया कि भैया बस इतना ही है, अपने स्वरूप में रहना है। ये सावधानी समझ में आ रहा पंकज जी के नहीं हैं? भैया ये भाव चला जाएगा, बार बार कह रहा हूँ। ये जरा सी गलती से, जरा से छल ग्रहण से इतने करीब आकर भी भाव अनंत चलेगा, एक भाव फिर चला जाएगा। ये आप ये मत सोचना कि आपको ये तत्व ज्ञान पहली बार मिला। अरे अपन को अनंत बार जिनवाणी सुनने मिली है। ये तो उसकी दुर्लभता बताते हैं कि अनंत भाव हो गए ना, तो अनंत में भी अनंत भाव ऐसे हैं जिनमें नहीं मिली और ऐसे हैं जिनमें मिली। क्योंकि अनंत समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, है? अनंत मुनि व्रत धार अनंत बार, तो इसका मतलब कि अनंत बार तो हर बार मुनि बनता रहा कि अरे भैया इतना अनंत है कि उसमें अनंत बार मुनि बन गया, अनंत बार देव बन गया, अनंत बार एक इंद्रिय हो गया, अनंत बार मनुष्य हो गया, अनंत बार सेठ हो गया, अनंत बार राजा हो गया, अनंत बार चींटी हो गया, अनंत बार मच्छर हो गया, अनंत बार जिनवाणी सुनी, अनंत बार समुद्र में घूम के आ गया। कि साहब इतना अनंत है क्या? हाँ, मेरो आदि है ना अंत में हूँ आत्मा अनंत। भाई मैं आदि अंत है ही नहीं, तो अनंत काल है मेरा, तो काल स्वरूप। तो भाई मैंने जो अनंत भाव में गलती करी है वो गलती इस भाव में नहीं करना। तो साहब क्या करें? बारीक सूक्ष्म अंदाज। ये तत्व विचार क्या है? अपनी भूल को कुरेद कुरेद के देखना। जैसे बीमारी हो जाती है डायबिटीज वाले, तो खाली पेट भरे पेट, खाली पेट भरे पेट, ये होती ना जांच शुगर वालों की। शुगर वालों के पास जाओ ना शुगर की जांच कराने के लिए, तो पहले कहते खाली पेट करवाओ, फिर घर जाओ, फिर पेट भर के आओ, फिर करवाओ। समझ में आया कि नहीं आया? और ध्यान रखो 300 तो नहीं पहुंच गई, 250 तो नहीं पहुंच गई। समझ में आया? है कितनी 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 चेकिंग है वहाँ। और फिर MRI करवा के लाओ, उसमें पकड़ेंगे, इसमें पकड़ नहीं आ रहा। जे कई रोग ऐसे होते ना कि MRI में भी पकड़ में नहीं आ रहा और रोग होता है। मिथ्यात्व ऐसा है बेटा कि पकड़ पकड़ के भी ना पकड़ में आए, उसका नाम मिथ्यात्व है। समझ में आया? ऐसा ऐसा गुलगुला है वो। जैसे गुलगुली चीज़ हाथ से फिसल जाती ना, बार बार जितनी संभालो फिसलती है, ऐसा है वो मिथ्यात्व। तो बार बार पटकनी देता है, जीव को बार बार पटकनी देता है। क्यों? निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं। समझ में आया कि नहीं आया?
बाहर में स्वरूप ऐसा खचित है कि परिणाम भी है, क्रिया भी है, कर्ता भी है, अकर्ता भी है, एक भी है, अनेक भी है, निमित्त नैमित्तिक संबंध भी है। अरे बड़ी 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 फैली हुई है स्थिति। और आचार्य कहते तुमने एक मिस्टेक करी। देखो और बताऊं, आज मैं पैसे गिन रहा था, है ना, किसी को पेमेंट दे रहा था तो पैसे गिन रहा था। तो जब अपन पेमेंट गिनते हैं तो जैसे अपन मान चलो 90 नोट पे पहुंच गए और 90 नोट तक अपन सही गिन रहे हैं, 90 तक अपन ने सही गिना। इतने में एक विकल्प आया, अपना ध्यान कहीं चला गया और अपन भूल गए कि अपन 90 पे थे कि 91 पे थे। अब क्या होगा कि वापस चलो बेटा वहीं से। समझ में आया कि नहीं आया? माने वो ऐसी व्यवस्था है कि आपको द्वारा पूरे नोट गिनने पड़ेंगे। ऐसे ही तुमने इतना लंबा सफ़र किया थे, बड़ी मुश्किल से संगी पंचेंद्री हुए, सब कुछ हुआ, जिनवाणी मिली, तत्व मिला, स्वाध्याय मिला, सब कुछ मिला, लेकिन यहाँ पे जरा सी बेहोशी रही, जरा सी कहीं मिस्टेक, कहीं उपादेय बुद्धि पुण्य में पड़ी रही और वो मिथ्यात्व का अंश बचा रहा। तो बस वो मिथ्यात्व जो अंश है उसको वापस पेड़ बनने में 1 मिनट नहीं लगता। समझ में आया कि नहीं आया? और बस फिर घूमो, फिर वो चक्कर में घुस गए, फिर वो चक्र परावर्तन वापस, फिर अब कभी दोबारा ना जाने अनंत काल बाद फिर कब अवसर मिलेगा। इतनी खतरनाक है, तो सावधानी कितनी चाहिए। अरे सोचो मुनिराज, जो हर क्षण शुद्धोपयोग को रस पीते हैं, वे 1 मिनट के लिए भी आलसी प्रमादी बेहोशी में नहीं जाते, जिनने इतना सब कुछ पा लिया। समझ में आया? अब तो उनको चैन की नींद सो जाना चाहिए ना, कि चलो सो, शांति से अपन ने सब पा लिया, अब तो शुद्धोपयोग हो गया। तो भी कहते हैं कि नहीं, आधा सेकंड भी या तो शुद्धोपयोग में रहेंगे या शुभोपयोग में रहेंगे, किसी भी कीमत पर संसार का रस नहीं लेंगे। संसार में कितने ही कुछ अस्त व्यस्तता हो जाए, फिर भी अपने श्रद्धान को चलायमान नहीं होने देते, चाहे सारा जगत उनकी आरती उतारे। समझ में आया? खूब उनकी प्रशंसा हो रही है, पाद प्रक्षालन हो रहा है, भक्त उनकी जय जयकार कर रहे हैं, तो भी संसार के क्रियाओं में, भक्तों में, बाहर के कार्यक्रमों में बिल्कुल रस नहीं लेते। 1 सेकंड के लिए भी अपने शुद्धात्मा को विसारते नहीं हैं, भूलते नहीं हैं। ख्याल में आया? बाहर में बाजे बज रहे हैं, मुनिराज की जय हो, मुनिराज की जय हो, और वे अंदर में अपनी 1 मिनट के लिए भी सावधानी नहीं छोड़ते। ऐसे होते हैं सच्चे मुनिराज। समझ में आया? तो सम्यक दृष्टि कैसा होना चाहिए कि जो अपने श्रद्धान को किसी कीमत पर भी चलायमान नहीं होने दे। समझ क्लियर हो गई बात आपको? देखो भाई, ना मैं आपको संवेदन दे सकता हूँ, ना आप मुझे दे सकते हैं, ना आप मेरा संवेदन चेक कर सकते हो, ना मैं आपका कर सकता हूँ। हमें स्वयं का गुरु स्वयं ही बनना पड़ेगा। स्वयं की अंतरंग भूल स्वयं को ही पकड़नी पड़ेगी। समझ में आया? अगर देह के प्रति सावधानी है और आत्मा के प्रति सावधानी नहीं है तो ये मिथ्यात्व का लक्षण है। समझ में आया? पैसा कमाने में तो तू ताकत लगाता है और आत्मा की बात आती है तो प्रमाद लाता है, तो ये आत्मा की अरुचि का लक्षण है। समझ में आया? पैसे की गड़बड़ हो तो पूरा रात तैयार है फिक्र करने को, लेकिन दिन भर आज आत्मचिंतन नहीं हुआ, भेद ज्ञान नहीं हुआ, आज मेरी परिणति बाहर में घूमती रही और तेरे को अंतरंग में रात को आत्मा की फिर भी याद नहीं आई, तो ये आरुचि का लक्षण है। समझ में आया? भाई ज्ञानी विषय भोगों में भी रहते हैं तो भी अंतरंग में रुचि तो एक गायक भाव की ही रहती है। और मैंने आपको भूधरदास जी का उदाहरण दे दिया। अब टोडामल जी साहब का देखो आप, कितनी मेहनत करी टोडामल जी ने। आपको पता है कुछ टोडामल जी के बारे में? बनारसी दास जी के बारे में देखो आप, कितना जीवन अस्त व्यस्त हुआ, कितनी स्थिति बनी। पांडे राजमल जी का आप पुरुषार्थ देखो, श्रीमद जी का देखो आप। समझ में आया? गुरुदेव श्री का देखो आप, कैसी लगनी लगी थी।
इतना यश, इतनी ख्याति, इतने भक्त, सबको एक झटके में उस स्वरूप के लिए छोड़ दिया। ये होता है वो असम्यक दृष्टि होने की प्रक्रिया। समझ में आया? हम तो जरा जरा सी चीज़ों में लार गिरा देते हैं और चारित्र्य मोह का नाम दे दे के अपने दोषों का पोषण करते हैं। वो सब मिथ्यात्व का लक्षण जानना। समझ में आया? दोष को दोष जाने तो सम्यक दृष्टि, और दोष को निर्दोष बनाकर उसका पोषण करे तो वो मिथ्या दृष्टि। समझ में आया? है प्रमाद और नाम देवे सहजता का तो मिथ्या दृष्टि। प्रमाद है, स्वीकार करो प्रमाद है, ये हमारी अपराध है, हमारी गलती है, लेकिन अपनी गलती की जगह जैसी पर्याय की योग्यता थी वैसी हो गई, मैं क्या करूं? अरे भैया मुनिराज देख, वे कह रहे परिणति मेरी मलिन हुई है, वे कह रहे मेरी परिणति मलिन हुई है मोह उदय से, और तू कह रहा है कि है मेरा को कोई लेना देना नहीं। अरे ये तो श्रद्धान की बात थी जो तू परिणति में घटित कर रहा है। आया समझ में कि नहीं? लोक में अपन बहुत चतुर हैं, समझ में आया, लेकिन मोक्ष मार्ग में चूंकि सच्ची आत्मा की रुचि नहीं है तो टोडरमल जी साहब कहते बातें बनाता है। क्या बनाता है? बातें। और बातें बनाने का आधार क्या है? शास्त्र ही से बनाता है। तो शास्त्र से बनाता है तो और खतरनाक हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ मुमुक्षु को समझाना और खतरा पड़ता है, क्योंकि वो और उसके पास शास्त्र ज्ञान ज़्यादा हो गया ना। तो अरे पंडित साहब आप कल ऐसा बोल रहे थे, हमने तो गुरुदेव श्री से वहाँ ऐसा सुना, हमने तो वहाँ वैसा सुना, हमने तो वैसा सुना। ऐसा करते करते अपनी भूल नहीं पकड़ता कि भूल मेरे अंदर है कि नहीं। भाई वक्ता का काम, ज्ञानियों का काम तो श्रोता की भूल बताना है, और श्रोता का काम वो भूल अंदर हो तो निकालना है, और नहीं हो तो ऐसी भूल नहीं हो जाए, क्योंकि अभी मिथ्यात्व पूरी तरह गया थोड़ा ही है। अगर सम्यक हुआ भी है तो उपशम हुआ होगा, क्षयोपशम हुआ होगा, और उपशम क्षयोपशम कब मिथ्यात्व में वापस पटक देगा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और छायक सम्यक दृष्टि के सावधानी हटी और दुर्घटना घटने के लिए मिथ्यात्व बचा ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? बात ही खत्म हो गई। पकड़ में आया कि नहीं? इसलिए अभी वर्तमान में अपने को ज्ञायक भगवान आत्मा की बात सुनकर प्रसन्न तो रहना, आनंदित तो रहना, निराश नहीं होना, लेकिन सावधान होकर अपनी भूल को भी पहचानना। कोई भूल हमारे अंदर बची नहीं रहे, क्योंकि हमारी भूल हमें ही अनंत संसार में ले जाएगी। इसलिए मुझे कोई मेरी क्या भूल बताएगा, मुझे मेरी भूल स्वयं पहचाननी चाहिए। सहजानंदी सोद स्वरूपी विनाशी